इसलिए साथियों, ईवीएम मशीन को हम लोगों को बदलना है, तो बदलने के लिए अभी हमारे पास चुनाव घोषित नहीं हुआ। जब वोट पड़ेंगे उसके पहले तक हम लोगों को ईवीएम फोड़ने के लिए देश भर में कमेटियां बनाना होगा। तो कुछ लोग वो ऐसा बोलेंगे, आखिरी बात कह रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे नहीं इससे तो जेल हो जाएगा। तो संविधान बचाने की बात करने वाले जेल में जाने के लिए डर रहे हैं? डर है। मैं तो बाकायदा गुजरात के जेल में जाकर वापस आया हूँ, उसके बाद बोल रहा हूँ। ऐसे थोड़ी केवल आप ही को सलाह दे रहा, गुजरात के जेल में जाके आया। नरेंद्र मोदी के गुजरात में जेल में जाके आया। तो संविधान, मगर मैं कहता हूं वोट को बचाने के लिए जेल में जाने के लिए अगर तैयार हो जाओ तो संविधान बच जाएगा। वोट को बचाने के लिए जेल में जाने के लिए तैयार होना होगा। और उसके लिए क्या करना होगा? अगर हमारे जागरण से चुनाव आयोग नहीं जागा और बैलेट पेपर नहीं माना तो चुनाव तो होगा, ईवीएम से होगा, होने दो, तो चुनाव तो होगा। जैसे हमारे कुछ साथियों ने कहा कि फिर भी वोट डालने के लिए जाना होगा। हाँ, मैं भी कह रहा हूं जाना होगा। नहीं जाओगे तो फोड़ोगे कैसे? जाना पड़ेगा अंदर, तब तो फोड़ेंगे। अंदर जाना पड़ेगा। मैंने दिल्ली में कहा फोड़ेंगे, तो चुनाव आयोग ने ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, मैंने मेरे पोस्ट में लिखा फोड़ेंगे, उसके नीचे लेटर लिख दिया। तो कांग्रेस वाले जो लोग हैं, उसका महासचिव है सुब्रमण्यम स्वामी, तो वो सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी वाला, तो कांग्रेस का महासचिव है, उसने लेटर लिखा चुनाव आयोग को, बातचीत करने के लिए समय दो। आप लोगों ने खबर पड़ा कि बातचीत करने के लिए समय दो। चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया, बातचीत करने के लिए समय नहीं दिया। तो कांग्रेस ने, उसके महासचिव ने क्या कहा? दूसरी चिट्ठी लिखा, बातचीत करने के लिए समय दो। अरे क्या बेवकूफी है भाई, तेरे को एक बार इतने महीने से, सितंबर से तुम समय मांग रहे हो, दे नहीं रहा, रिजेक्ट भी करने वाला लेटर भेजा, दोबारा परमिशन मांग रहे हो कि बोलने के लिए समय दो। अरे हमारे जैसा कांग्रेस के लोग मैदान में उतर जाए। कांग्रेस के लोग मैदान में नहीं उतर रहे। तुम लोग मैदान में उतरो, तुम लोग मैदान में उतर गए हो, उसका धन्यवाद देने के लिए कांग्रेस के आए, धन्यवाद देने के लिए आए। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं कि तुम मैदान में उतरे। अरे कांग्रेस मैदान में उतरने के लिए कोई आदेश दे नहीं रहा, कांग्रेस आंदोलन करने के लिए कोई आदेश दे नहीं रहा। ये कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? पवार साहब को मैंने दिल्ली में बुलाया था, वो आए थे, क्योंकि पवार साहब तो ईवीएम लाने वाले में नहीं थे। अगर मान लो कल कांग्रेस वाले बोलेंगे कि ईवीएम गलत है, तो बीजेपी वाले क्या बोलेंगे? तुमने तो लाया था। कांग्रेस वालों की सारी समस्या हो जाती है, तुमने तो लाया था। अब जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां वहां कम से कम रीजनल लेवल पर रेजोल्यूशन तो विधानसभा में पास करें, कम से कम विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करें। ईवीएम लाने का विरोधी पार्टी के जो नेता हैं दिल्ली में, वो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन फेल हो जाए, रेजोल्यूशन तो रखे, बैलेट पेपर ला। कांग्रेस जो अपोजिशन पार्टी है सेंटर में, वो वहां प्रस्ताव रख सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है ना ये गौतम जी, वो प्रस्ताव रख सकते हैं। वो फेल हो जाए तो बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी, बीजेपी नंगी हो जाएगी जनता की नजर में। अब मुझे कांग्रेस को राजनीति सिखाना पड़ रहा था, मुझे भी शर्म आती है। कांग्रेस वाले लोग इतने कांग्रेस की 125 साल से ज्यादा मेरे ख्याल से समय हो गया, उनको हम क्या बताएं? वो सारे भारत वालों को राजनीति सिखा रहे, हम क्या सिखाएंगे उनको? मगर उनको निश्चित रूप से इसके विरोध में आंदोलन करना चाहिए। अरे संसदीय आंदोलन करो,
संसद के अंदर करो, मगर कांग्रेस ईवीएम के विरोध में सामूहिक एक्शन करते हुए दिख नहीं रही। हाँ, चिट्ठी लिख रही, कांग्रेस चिट्ठी लिख रही है, वो चिट्ठी रिजेक्ट हो रही है, दूसरी लिख रही है, आंदोलन नहीं कर। तो मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं, अरे आप भी आंदोलन करो, हम भी अब मैदान में उतरे हैं, तुम भी उतरो। तुम अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, अगर सड़कों पर उतरे तो हो सकता है बैलेट पेपर का निर्णय जल्दी हो जाए। बहुत बढ़िया, ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर कांग्रेस के लोग मैदान में उतरे तो जल्दी फैसला हो सकता है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है, वो इंडिया गठबंधन में अभी कम से कम 26 पार्टी के लोग हैं। अभी आने वाले समय में हो सकता है और बढ़ जाए। तो ये 26 पार्टी के लोग जो है, अगर ये मिलकर बैलेट पेपर की मांग करना शुरू कर दे, सड़कों पर उतरने का काम करे, अरे कुछ नहीं तो संसद से राष्ट्रपति भवन तक चलते जाए, इतना आसान का। एक संसद की वहां इकट्ठा हो जाए, वहां चलते हुए जाए, अब इतना भी नहीं चल सकते। क्योंकि हमारी तो कोई खबर आएगी नहीं, अभी इतना बड़ा हो गया, कोई टीवी वाला खबर देगा क्या? नहीं देगा। अभी हमको टीवी वाले की आदत भी होगी, खाली उनके खबर पर हम निर्भर ही नहीं है, इतने सारे हो गए टीवी वाले। अब सोशल मीडिया दुनिया में पहले नंबर का मीडिया हो गया है। अब वो मीडिया पहले नंबर का नहीं रहा है, अब तो सोशल मीडिया पहले नंबर का हो गया है। तो करोड़ों लोगों तक सोशल मीडिया में खबर जा रही है, सारे देश भर में खबर जा रही है। इसीलिए अभी हमारे साथी ने कहा कि बैन लगाया, यहां से वो बाहर जा ही नहीं रही है। ठीक है, रिकॉर्ड करके रखो, कल दिखाओ, तरीका है भाई। मैं भी सोशल मीडिया का, हमारा करोड़ों लोगों का नेटवर्क है, जो आज हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, कल दिखाते हैं। चलो आज नहीं दिखा, कल दिखा ही जाएगा। अरे कोंबडी किती झाकून ठेवली, सूर्य उगवायचा राहते का? सूर्य तर तरी पण उगवतेच ना। तो इसलिए साथियों, मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हमें ईवीएम फोड़ने के लिए बूथ लेवल की कमेटियां बनानी चाहिए और राउंड अबाउट 13 लाख से 15 लाख तक बूथ होने की संभावना है सारे देश में। तो यदि जिले के लोग निर्धारित कर ले, 1 महीने में आपके जिले में जितने बूथ है वो सारे बूथ लेवल पर कमेटियां निर्धारित हो सकती है। अगर सारे बूथ लेवल पर आप कमेटियां बना लेते हो तो आप ईवीएम फोड़ने के लिए वहां तैयार रहोगे। तो एक आदमी जाके फोड़ेगा तो चुनाव आयोग दूसरी मशीन लगाएगा, तो इसलिए 5 आदमी कम से कम कमेटी में होने चाहिए। अगर 5 बार फोड़ना पड़े तो 5 बार फोड़ो। 15 लाख लोग जब फोड़ेंगे ना, किसी को जेल नहीं होगी, लिख के देता हूं। एक आदमी फोड़ेगा तो 15 लाख आदमी फोड़ेंगे तो दे तो नेशनल एजेंडा हो गया। मैं आपको आंदोलन की रणनीति भी समझा रहा हूं कि अगर एक आदमी फोड़ेगा वो जेल में जा सकता है, 15 लाख लोग फोड़ेंगे कोई जेल में नहीं लेके जाएगा, उसी की बात मान लेंगे। अरे समझ में, आप लोगों की बात अगर मनवाना चाहते हो तो 15 लाख लोगों की कमेटियां बनाओ और फोड़ने के लिए तैयार करो। मैं जानता हूं ये बात कह रहा हूं, ईवीएम फोड़ना है तो मैं जानता हूं इल्लीगल है, तो बोल रहा हूं केवल फोड़ो ऐसा कहने से कहना भी गैर कानूनी है, मेरे खिलाफ एफआईआर हो सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं जानता हूं, वकील भी गौतम साहब है ना, बराबर है, फोड़ो, ये गैर कानूनी बात है। मैं जानता हूं गैर कानूनी है, संविधान को बचाने के लिए इतना भी काम ना करो तो मुझे तो जेल में जाने के लिए तैयार हूं। मैं तो मैं आपको जेल में जाने के लिए कह रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, पहले मैं ही जाने के लिए तैयार हूं, मैं ही जाने के लिए तैयार हूं। तो आप कमेटियां बनाओ और ये कमेटियां हम लोग तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए बना रहे हैं, इसकी खबर चुनाव आयोग के पास जाती रहे। देखो चुनाव आयोग बैलेट पेपर पर है, एक सीक्रेट खबर जानी चाहिए चुनाव आयोग।
भारत सरकार को, चुनाव आयोग को खबर जाने दो, बैलेट पेपर भर दो, बैलेट पेपर चुनाव हो जाएगा। केवल मांग करने से बैलेट पेपर नहीं आएगा। ये जनता का आंदोलन खड़ा करना होगा और इसके लिए फोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। फोड़ने वाली कमेटियां बनाओ, अभी नहीं फोड़ना है, 3 दिन पहले बताऊंगा कैसे फोड़ना है। अभी तो कमेटियां बनाओ। देखो, समझ रहे हो ना, ये लड़ाई लड़ने का भी कोई हुनर होता है कि नहीं, आंदोलन करने का भी कोई हुनर है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। 3 दिन पहले बताएंगे, हो सकता है 4 दिन पहले ही बैलेट पेपर आ जाए। लड़ने का कोई हुनर होना चाहिए कि नहीं, ये बता रहा हूं। जब सारे देश के और भारत सरकार को, चुनाव आयोग को मालूम हो जाएगा 15 लाख कमेटियां बन गई, बोले चलो बैलेट पेपर ही करेंगे, नहीं करेंगे तो भी करना पड़ेगा। तो ये लड़ाई है, इस लड़ाई की रणनीति होनी चाहिए। जिस लड़ाई की रणनीति नहीं होती है वो लड़ाई न लड़ी जा सकती है न जीती जा सकती है। इस तरीके से हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। तो ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए फोड़ने वाली कमेटियां बनाओ, 3 दिन पहले फोड़ने की बात बोलो। अब इसे बोलने से भाप निकल जाएगा, मुंह से भाप निकालने का कोई मतलब नहीं हो, मुंह के अंदर ही रहना चाहिए, भाप तो गर्म ही रहेगी। तो इसलिए ये लड़ाई हमको लड़ना है और संविधान बचाने के लिए वोट का अधिकार बचाना होगा। वोट का अधिकार बचाएंगे तो बीजेपी को हरवाएंगे। तो पहले वोट का अधिकार बचाने के लिए हमें सारे देश भर में ईवीएम से अपने वोटों का बचाव करना है। इसके लिए आप अपने आप की तैयारी करो। इस कार्यक्रम के लिए इतनी भारी संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हो, सारे देश भर में हम लोग कर रहे हैं, सारे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।